रामेश्वर महतो ने इस्तीफा दिया और एक्स एमएलसी थे, सत्ता में पार्टी है, कदावर नेता रहे, क्यों छोड़ देंगे पार्टी? छोड़ा इसलिए क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर को अब एक दिन और बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। उस क्षेत्र में देवेश चंद्र ठाकुर ने जिस तरह से कंट्रोल किया है जेडीयू के संगठन को और सरकारी मशीनरी तक को कंट्रोल किया है, वो तो दावल खुद कर रहे हैं रमेश महतो कि बिना पैसा काम ही नहीं होता है। ये सब आरोप लगा रहे हैं ना, बिल्कुल लगा रहे हैं। तो उस आरोप के तहत भी लगता है कि जदयू के संगठन मैंने वहाँ नीतीश नहीं, वहाँ देवेश चंद्र ठाकुर हो गए। तो संजय झा के करीबी अब प्रिय हैं कि रिमोट कंट्रोल है, ये मुझे नहीं पता। ये दोनों क्वेश्चनेबल है। अक्सर राकेश उनको रिमोट कंट्रोल बोलते हैं। अच्छा, हाँ, राकेश उन पर यही हमला करते हैं कि वो तो लड़ ही नहीं रहे चुनाव। उनका जो चेस था 2020 में उन्होंने की कि तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ गए, भाजपा के खिलाफ लड़ गए, राघोपुर से चुनाव लड़ गए और 26,000 वोट लेकर आए, जो कि असंभव सा लगता है। एक निर्दलीय प्रत्याशी राकेश रोशन की चर्चा इतनी क्यों हो रही है? देखिए, आज की खबर में मैं ये नहीं बोलने आया हूँ कौन जीत रहा कौन हार रहा है। मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आखिर ये खेल राकेश रोशन का इतना बड़ा हुआ कैसे। जब चिराग पासवान को मदद करनी थी तब नहीं हो पाया, जब उपेंद्र कुशवाहा को खुल के उतरना था तब नहीं हो पाया। अपनी तरफ से हमेशा ये कहा है कि वो अपने आप को चिराग पासवान का हनुमान बनाकर रखेंगे। वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को आगे बढ़ाएंगे और जो गठबंधन के तकाजों की वजह से बिहार फर्स्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, उससे चिराग पासवान को उबारेंगे। जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये जांच पड़ताल है। खबरों के पीछे की कहानी तो हम बताते ही हैं, लेकिन जांच पड़ताल करके भी हमारे संपादक बताते हैं कि आखिर रिजल्ट क्या है। देखिए, बिहार की राजनीति 4 सीटों के उपचुनाव के बाद फिर से एक बार गर्मा गई है। तिरहुत में उपचुनाव है, 4 सीट पर जीत से तो काफी ज्यादा उत्साहित है एनडीए, बावजूद इसके बेचैनी बढ़ी हुई है। बागियों की फौज से तिरहुत में राकेश की मौज, एक निर्दलीय ने की 4 पार्टियों में सेंध मारी, टेंशन में नीतीश, कुशवाहा, चिराग की बोल। सीधे संपादक सर के पास चलते हैं। सर, बागियों की फौज से आखिर राकेश कैसे मौज ले रहे हैं? देखिए, सभी पार्टियों में लोगों की अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। ये 4 जिलों से सीधा जुड़ा हुआ चुनाव है। तिरहुत चुनाव में बहुत कुछ दांव पर लगा हुआ है। निर्दलीय प्रत्याशी राकेश रोशन यहाँ से चुनाव इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उनकी पार्टी यहाँ से टिकट नहीं ले पाई। अभिषेक झा इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि जदयू के से जुड़े रहे हैं, ब्राह्मण जाति से हैं, शिक्षा का कारोबार करते रहे हैं और देवेश चंद्र ठाकुर और संजय झा के करीबी अब प्रिय हैं कि रिमोट कंट्रोल है, ये मुझे नहीं पता। ये दोनों क्वेश्चनेबल है क्योंकि अक्सर राकेश उनको रिमोट कंट्रोल बोलते हैं। अच्छा, हाँ, राकेश उन पर यही हमला करते हैं कि वो तो लड़ ही नहीं रहे चुनाव तो लड़ रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर, मेरी लड़ाई देवेश चंद्र ठाकुर से है। तो बहुत कुछ दाव पर है। सांसद से भी बड़ा क्षेत्र था ये। बिल्कुल, देवेश चंद्र ठाकुर का सच पूछिए तो डिमोशन हुआ है, प्रमोशन तो हुआ नहीं है। देवेश चंद्र ठाकुर बिल्कुल वो बड़ा क्षेत्र है, एमपी बने, उनको इच्छा थी एमपी बनने की। पता नहीं किसी मैंने ज्योतिष ने कह दिया था या किसने कहा था, क्योंकि अगर वो एमएलसी रहते आज भी तो वो विधानसभा के विधान परिषद के सभापति होते हैं, जो कि बहुत बड़ा पद है किसी सांसद से। और उनका अधिकार क्षेत्र सोचिए ना, कई सांसद उनके अंदर आते थे तिरहुत में, कई विधायक आते थे, कई विधायक तो थे ही, सांसद भी आते थे। तो ऐसी स्थिति में प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हुआ, ये मुझे समझ में नहीं आया। क्योंकि चुनाव बाद उनका गुस्सा कई जगहों पे दिखा फोन पर। अब वो थे कि कौन थे पता नहीं, हो सकता है उनके लिए कोई हो ना हो, यहाँ सेफ रहना जरूरी है। तो गुस्सा जो दिखा, वो गुस्सा से तो लग रहा था कि उनको लगा कि कोई मूर्ख बना दिया है। तो मैंने अब जैसे कहने का मतलब कि आप मोटरसाइकिल से घूम रहे हो, अब कोई कहे कि जाइए एकदम खूब ऐश होगा, 4 चक्का से घूमिए, एसी भी, ठंडा में भी रहिए, गर्मी में भी बर्दाश्त, रात में भी आराम रहेगा। आप ले लेते हैं, फिर देखते हैं कि ले इसमें तो 100 रुपये का तेल डला रहे हैं, तो घर से गैरेज से निकलते मुड़े तक खत्म हो जा रहा है। दिक्कत है इसमें। तो आपको प्रोज एंड कॉन्स जोड़ने के बाद समझ में आता है कि ज़्यादा दूर जा भी नहीं रहा है। मोटरसाइकिल सब तक पहुँच गए होते बक्सर, ये अभी बीटे में तेल भरवा रहे थे तीसरा बार। तो निश्चित ही ये प्लस माइनस उन्होंने किया होगा। और इसकी वजह से क्या होता है कि देखिए, अब वो घूम तो रहे हैं लेकर अभिषेक झा को पूरे चुनाव में। शुरू में उसका रिएक्शन आया था,
शुरू में फ़ायदा नहीं हुआ था, बाद में मैं जरूर मानता हूँ कि अभिषेक हर जगह दिखने लगे जी। लेकिन आज भी उस क्षेत्र में जब बातचीत लोगों से मेरी हो रही है तो अब ये हो सकता है डिबेटेबल है, लोग कहेंगे कि भाई आप तो राकेश रोशन के लोग से बतियाते होंगे तब क्या कैसे, तो उसी का नंबर आएगा ऊपर, लेकिन ये उस क्षेत्र का फीडबैक है। मैं रैंडम जगहों पे भी खड़ा रहा हूँ तो लोग कहें कि राकेश एकाएक पता नहीं कहाँ से आया और उसने एक बहुत तगड़ी छवि बना ली अपनी, मतलब जान गया है सबको उसको, सब कोई जान गया है, युवा उसके पीछे घूम रहे हैं। जहाँ एक तरफ बुजुर्गों की फौज अभिषेक जाके पीछे लगी हुई है, वहीं युवाओं की एक बड़ी फौज उनके पीछे उसके साथ है। तो ये लड़ाई सीधी है, इसमें बहुत पेच नहीं है, लेकिन और भी फैक्टर्स हैं, और भी लोग हैं जो चुनाव में लड़ रहे हैं, जैसे प्रशांत किशोर की पार्टी के लोग भी वहाँ विनायक गौतम को मदद कर रहे हैं, एक और राजद के प्रत्याशी हैं, एक और प्रत्याशी हैं जो वैश्य समाज से आते हैं। तो निश्चित ही इन सब के बीच में एक निर्दलीय प्रत्याशी राकेश रोशन की चर्चा इतनी क्यों हो रही है? देखिए आज की खबर में मैं ये नहीं बोलने आया हूँ कौन जीत रहा कौन हार रहा है, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आखिर ये खेल राकेश रोशन का इतना बड़ा हुआ कैसे। देखिए लोजपा में वो जुड़े तो रहे हैं, चिराग पासवान के हनुमान तो थे ही, आज भी मानते हैं, लेकिन चिराग ने अब स्पष्ट कर दिया कि उनके लिए दरवाजे बंद हो गए हैं। तो राकेश रोशन इतना बड़ा क्यों होते हैं? देखिए पहली बात तो राकेश रोशन का जो चेस्ट था 2020 में उन्होंने की कि तेजस्वी के खिलाफ चुनाव लड़ गए, भाजपा के खिलाफ लड़ गए, राघोपुर से चुनाव लड़ गए और 26,000 वोट लेकर आए, जो कि असंभव सा लगता है। अगर ये रिजल्ट किसी को बताइएगा तो कहेगा नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन उसकी वजह से ही जीते तेजस्वी यादव, वरना भाजपा का प्रत्याशी जीत गया होता। तो एक पेज तो यहाँ है, इसकी वजह से नाम उस क्षेत्र में जाना हुआ है सबका। ब्रजनाथी प्रसाद के पुत्र हैं, बड़ा नाम है और उस लेगेसी को फॉलो कर रहे हैं आगे, तो इसका भी कुछ ना कुछ फ़ायदा मिल रहा है। चिराग की पार्टी में टॉप टियर नेताओं में नाम आता था, जी बिल्कुल, मजबूत भी हैं, कोई ऐसा नहीं है कि धन दौलत से भी कमज़ोर हैं, कमज़ोर नहीं है। ये नहीं कि राजनीति में आए हैं पैसा कमाने के लिए, ये स्पष्ट है, वो ऐशो आराम है जो एक नेता के पास होता है। तो राजनीति या तो सामाजिक सरोकार के लिए कर रहे हैं या अपने पिता की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, या हो सकता है कि जो भाषण दे रहे हो वो उसमें ही सच्चाई हो कि भाई युवाओं के लिए कुछ करना है। बिल्कुल वही मैं बोलना चाह रहा था, जब उनके भाषण को हम लोग सुनते भी हैं कुछ खबर करने के लिए तो बड़ा निश्चलता टाइप का दिखता है। हाँ, ये बात सब बोल रहे हैं। अब ये हम लोग बोल रहे हैं तो लोग पॉलिसी ले रहा है नहीं सच्चाई है, लेकिन उनकी बातों में सच्चाई है राकेश की। अब पता नहीं वो उसका नाइवनेस है या बचपना है या रॉनेस है, एक नेता नहीं बन पाया हो उसकी वजह से ये बोल रहा हो, लेकिन जो भी राकेश बोल रहा है उसमें युवाओं को उससे कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। अभिषेक भी युवा है, अभिषेक भी कोई ऐसा नहीं है कि देवेश ठाकुर की उम्र के हैं, वो भी उसी उम्र के आसपास होंगे, थोड़ा बड़े होंगे राकेश से मुझे लगता है, 5 साल या जो भी होंगे बड़े, 10 साल भी हो सकते हैं। लेकिन अब कहने का मतलब कि राकेश अब उस क्षेत्र में युवाओं के बीच जा रहा है, तो अभिषेक झा को पकड़ कर मठाधीशों के पास ले जाया जा रहा है। इनके पास जाएगा तो 1000 वोट मिल जाएगा, उनके पास जाएगा तो 5000 वोट का व्यवस्था कर देंगे। अंदर अंदर सभी चाहते हैं कि अभिषेक हार जाए। अच्छा, सुन लीजिए कहानी क्यों, ये एनडीए के लोगों की बात मैं कह रहा हूँ। अच्छा, सभी कह रहे हैं। पहली बात, एक बड़ा प्रभाव क्षेत्र का चुनाव है, जदयू यहाँ से जीत जाती है तो फिर इस क्षेत्र में उसका प्रभाव जदयू का रहेगा। तो जदयू के अलावा जो गैर जदयू गठबंधन के दल के लोग हैं उनके मन में चल रहा है कि तो फिर कहीं कष्ट ना हो जाए, फिर जदयू सब सीटें मांगने लगे यहाँ ज़्यादा, ये भी मन में चल रहा है। दूसरा, अभिषेक झा को लेकर भी संशय है। अच्छा। युवा नेता हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, जीत गए तो एक ब्राह्मणों को फिर एक यहाँ चेहरा मिल जाएगा नया, यहाँ भी एक खेल है। और विभिन्न पार्टियों के लोग अपने लिए ये सीट चाहते थे। अच्छा, वहाँ भी खेल हो रहा है, तो लोगों को दिख रहा है कि भाई देवेश ठाकुर यहाँ इनको उतार दिए। कुछ लोगों को तो विशुद्ध रूप से देवेश ठाकुर से ही दिक्कत है, ऐसी संख्या ज्यादा है। ये मेरे पास ये गठबंधन के ही दल के सदस्य जो है एनडीए के, उनमें ही देवेश ठाकुर को लेकर जो नाराजगी है वही सबसे ज्यादा डैमेज कर रहा है अभिषेक झा को। लोग अभिषेक झा को हराने की बात नहीं कर रहे हैं, वो देवेश ठाकुर को हराने की बात कर रहे हैं। सर ज्यादा एनडीए से छोड़ के मुझे लगता है जदयू में ज्यादा लोग ये चाह रहे हैं। आपने देखा ना बिल्कुल किस तरीके से रामेश्वर महतो ने इस्तीफा दिया और एक्स एमएलसी थे, सत्ता में पार्टी है, कदावर नेता रहे, क्यों छोड़ देंगे पार्टी? छोड़ा इसलिए क्योंकि देवेश चंद्र ठाकुर को अब एक दिन और बर्दाश्त नहीं करना चाहते थे। उस क्षेत्र में देवेश चंद्र ठाकुर ने जिस तरह से कंट्रोल किया है जेडीयू के संगठन को, और
सरकारी मशीनरी तक को कंट्रोल किया है। वो तो दावा खुद कर रहे हैं रमेश में तो कि बिना पैसा काम ही नहीं होता है। ये सब आरोप लगा रहे हैं ना, बिल्कुल लगा रहे हैं। तो उस आरोप के तहत भी लगता है कि जदयू के संगठन मैंने वहाँ नीतीश नहीं, वहाँ देवेश चंद्र ठाकुर हो गए हैं सर्वे सर्वा, क्योंकि पिछड़ा बहुल क्षेत्र है, पिछड़ों की संख्या भी अच्छी खासी है। तो ऐसे में एक सवर नेता और वो नेता जो पिछड़ों को खुल के बोल देता है, कुछ भी कह देता है कि जाओ जो करना है कर लो, मत देना वोट, और नीतीश कुमार कोई कार्रवाई भी नहीं कर रहे, तो लगता है कि नीतीश कुमार एक पिछड़ा है, वो एक अगड़ा नेता के कहीं अधीन तो नहीं हो गए, कहीं नीतीश कुमार का कंट्रोल तो नहीं ना उनके हाथ में परोक्ष रूप से आ गया। कोई भी कारण हो सकता है, लेकिन लगता तो है बिना टिकट वितरण के ही टिकट लेके घूम रहे थे कि मेरे टिकट मिल चुका है, मैं लड़ रहा हूँ ऐसा। तो इन चीज़ों की वजह से बैगेज बना है, और बैगेज जानते हैं तेजस्वी यादव की तरह अब अभिषेक जाके पीठ पर रख दिया गया है। अच्छा। लीजिए आप इसके वाहक हैं अब। तो अभिषेक जो क्षेत्र से है भी नहीं बेचारे, कल तो हालांकि उन्होंने कहा, देखिए मैं नहीं कहता हूँ कि वो इस क्षेत्र के नहीं है, हो सकता है बिल्कुल आधार कार्ड पर उनका नाम लिखा हो तिरहुत, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो आरोप लगाने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि अभिषेक झा बाहरी हैं, वो बाहर से आते हैं। लेकिन कल तो अभिषेक झा ने हमारे ही चैनल पर ये बात कही कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ, मेरे नाम पता बता दिया, मेरे वीडियो दिखा मामा का घर भी यहीं है, तो उन्होंने ये सब दावा किया। वीडियो कॉल दिखाइएगा, वीडियो दिखाइएगा तो फिर लोग कहेगा कि पॉलिसी लेता है जी। पॉलिसी नहीं लेना है किसी का। देखिए यहाँ विशुद्ध मैं तर्क देने आया हूँ। सब लोग मुझसे यही पूछ रहे हैं कि आखिर राकेश रोशन का इतना नाम कैसे आ गया, ये स्थापित करना जरूरी है कि देखिए लड़ाई में माफ कीजिए राकेश रोशन का नाम कैसे आ गया, तो ये बताना जरूरी है कि राकेश रोशन यही था, बाकी लोग बाद में आए हैं। राकेश रोशन 3 साल से पिछले चुनाव की ही तैयारी कर रहे थे तिरहुत के। एक बहुत बड़ी टीम उनके साथ काम कर रही है, जिसमें लोजपा के लोग हैं, सबको पता है, जिसमें जदयू के लोग हैं, अब पता चल गया, जिसमें भाजपा के लोग हैं 5 के बुझाई, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा के लोग हैं वो 9 के बुझाई। अच्छा 9 या 10 जिस दिन भी रिजल्ट होते बुझाई। कहने का मतलब ये है कि ये पार्टी के जो लोग हैं अलग अलग, वो एनडीए के साथ। अच्छा, चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कल किया। चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये अपना पल्ला झाड़ लिया कि अगर ये जीत भी जाता है तो मैं इसको नहीं जिता रहा हूँ, अभिषेक के साथ हम हैं, चुनाव प्रचार करने नहीं जाएंगे, लेकिन पैसिवली इनके साथ हैं। तो ये कैसा होना हुआ? चिराग पासवान जी से भी सवाल बनता है कि ये कैसा होना हुआ, जाएगा चुनाव प्रचार करने तब ना। अभिषेक बेचारा बगल में खड़ा है कि हाँ ठीक है भैया तो बोल रहे हैं तो भैया होंगे साथ में। ऐसे ही कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उस क्षेत्र में। उस क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा बैठे थे, उनके प्रदेश अध्यक्ष बैठे थे, और बगल में बिठाया गया था अभिषेक झा को। मैं एक सवाल पूछूं, ये आजकल में ही साबित क्यों करने लगे लोग कि हम अभिषेक झा के साथ हैं? वही मेरा भी यही सवाल था कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? इसकी जरूरत पड़ी है क्योंकि सभी गायों का दूध एक ही आदमी पी रहा है, राकेश रोशन। तो अब ये बताया जा रहा है कि देखिए मैं इस गाय का मालिक हूँ, मैं इस गाय का मालिक हूं, मैं इस अधिकार क्षेत्र का, मैं इस वोट बैंक का, मैं इस पार्टी का मालिक हूं, और मैं कहता हूं कि अभिषेक को हमारा वोट जाना चाहिए। लेकिन टू लेट। जब चिराग पासवान को मदद करनी थी तब नहीं हो पाया। अच्छा। जब उपेंद्र कुशवाहा को खुल के उतरना था तब नहीं हो पाया। लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, किसने कोई बैठ के तो इन्होंने फैसला हुआ नहीं कि हम प्रत्याशी दे रहे हैं, जदयू ने बस प्रत्याशी अपना दे दिया, कोई बैठक तो हुई नहीं थी। तो उस वजह से भी बाकी पार्टियों में थोड़ा संशय है। अच्छा। कि क्या इसी तरह से आगे चलेगा, क्या आगे भी नीतीश कुमार अपनी सीटों पर प्रत्याशी उतार लेंगे? सवाल है सर यहाँ पे। अच्छा, इस क्षेत्र में एक चीज़ और बता दूँ, एक बहुत मजेदार बात। चिराग पासवान की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी और मांझी जी की पार्टी, इस क्षेत्र में कई जदयू की स्थापित सीटों पर जहां जीते हुए प्रत्याशी हैं वहां अपना इस बार चुनाव लड़ाना चाहते हैं प्रत्याशी को। अच्छा। असली खेल, मजेदार खेल, बड़ा खेल है। कई सीटों को चाहती है चिराग पासवान की पार्टी हो या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो कि ये सीट हमको जदयू दे दे, मिल जाए। हाँ। और यहाँ एमएलसी जीत जाने के बाद एक बड़ा प्रभाव हो जाएगा जदयू का। नेगोशिएशन में भी दिक्कत होगी कि हमने तो एमएलसी जिता लिया ना, 30 सीटों का एमएलसी जिता लिया, 30 सीटों पर, तो अब आप ये सीट हमको दीजिए, सब मेरी सीट में से मैं नहीं दूंगा। तो आप क्या चाहिएगा? बिल्कुल कि हार ही जाते तो ठीक रहता है, कौन सा इससे सरकार बनना है जी। तो निश्चित ही ये है, ये पेच फंसा हुआ है। और इसी वजह से राकेश रोशन की चर्चाएं लगातार जारी हैं, लगातार हर जगह चौक चौराहों पर आप सुन रहे हैं, विपक्ष के पास देख रहे हैं, सत्ता पक्ष के पास देख रहे हैं। प्रशांत किशोर भी परेशान हैं, प्रशांत किशोर तो लगभग हार सी मान ली है, भले उनके प्रत्याशी मेहनत बेचारे कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर बहुत चर्चा नहीं, हाँ वो अपने हट गए पीछे से। राजद ने इसी तरह से अपने आप को पीछे कर लिया है। तो
जोड़ घटाव जो अंतिम चल रहा है उसमें यही साफ समझ में आ रहा है कि जो खेल पर्दे के पीछे हो रहा था उससे डैमेज अभिषेक झा हो चुके हैं। अच्छा। और अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए ये पार्टियां समझ गई हैं कि राकेश काफ़ी आगे निकल गए हैं रेस में, तो ये पार्टियां अपना पिंड बस छुड़ा रही हैं पीसी कर करके। मतलब नंबर 1 और 2 की लड़ाई है। अब तो बाकी जनता बताएगी। मैं इस खबर में मैंने तय कर लिया कि मैं ये नहीं बताऊंगा कि कौन जीत रहा है। यहाँ मैं एक्सक्लूसिव ये बताने आया हूँ कि राकेश रोशन की चर्चा क्यों हो रही है। देखिए सभी पार्टी 4 पार्टियां हैं, चारों पार्टियों में चंदमारी हो रही है। सभी जगहों के जिलाध्यक्ष, कई जिलाध्यक्ष कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, साफ दिख रहा है। एक इनपुट आया कि भाजपा के जिलाध्यक्षों से संपर्क भी नहीं किया। छोड़िए ना, 4 को आपने कहा ना, मैं 5वां नाम बता रहा हूँ आपको। प्रशांत किशोर की पार्टी के कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं राकेश का, और टॉप टियर समर्थन कर रहे हैं। अब खोज ले प्रशांत जी कौन कर रहे हैं, रखे ना पेड स्टाफ, कॉल टैपिंग करवाएं, देखे कौन मदद कर रहा है। पप्पू यादव मदद करने उतर गए हैं, रामेश्वर में तो कल से उतर रहे हैं जमीन पर। आज अखबार में इतना बड़ा उन्होंने चलवाया है खबर कि उन्होंने खबर बड़का चलवा दिया है कि अच्छा। हाँ, सभी अखबारों में चल रहा है कि राकेश रोशन को वोट कीजिए, पिछड़ा भाई, अगड़ा भाई, सब वोट कीजिए। कुशवाहा वोट तो गया आपका हाथ से। लव कुश की पार्टी है जदयू, कुशवाहा वोट रामेश्वर में तो कहने पर देगा अगर राकेश रोशन को, तो जीतेगा कौन। मैं फिर कहूँगा कि मैं बोलूँगा नहीं कौन जीत रहा है, लेकिन आप समझ जाइएगा जरूर। जी। कहीं ना कहीं खेल है, सभी पार्टियों के लोग अंदर से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ये तो देखिए हर चुनाव में होता रहा है, लेकिन इस चुनाव में ज़्यादा हो रहा है। एक अंतिम मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार शंकर यादव का आपको खेल याद होगा, शंकर सिंह माफ कीजिएगा, शंकर सिंह रुपौली से सब कुछ हुआ। वो लास्ट में चुनाव जीत गए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर, चिराग पासवान के ही पार्टी के थे। उसी तर्ज पर क्या राकेश रोशन भी अगर चुनाव जीत जाते हैं तो वो वापसी एनडीए में करेंगे, चिराग पासवान के पास करेंगे या नीतीश कुमार के पास? देखिए राकेश ने अपनी तरफ से हमेशा ये कहा है कि वो अपने आप को चिराग पासवान का हनुमान बनाकर रखेंगे। वो बिहारी फर्स्ट को आगे बढ़ाएंगे, और जो गठबंधन के तकाजों की वजह से बिहार फर्स्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, उससे चिराग पासवान को वो उबारेंगे। तो इनकी तरफ से तो दरवाज़ा बंद नहीं है, लेकिन चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती जी ने और चिराग पासवान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों ने ये बातें कह दी हैं कि दरवाज़ा इनके लिए बंद है। यहाँ तक कि कल चिराग ने तो ये भी कहा कि अगर पार्टी का नाम यूज़ कर रहे हैं वो, तो हम उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन एक संवैधानिक इसमें समस्या भी तो है। अभिषेक झा फिर पार्टी का यूज़ कैसे कर रहे हैं, बहुत पेच है इस चुनाव में। अगर अभिषेक झा जीत भी जाते हैं तो अगर कोई प्रॉपर दलील दे तो वो एक पेच फंस सकता है। चलिए, तो देखिए आज के जांच पड़ताल में बस इतना ही। हर खबर और हर खबर के असर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। संपादक नमन मिश्रा ने जांच पड़ताल करके आपको बता दिया है कि आखिर बीमारी क्या है और बीमारी के साथ साथ इलाज भी क्या है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ये होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।